सदा करो कल्याण सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री विष्णु भगवान की और शंकर भगवान की और माता गंगा तेरी सदा ही। आज कार्तिक मास कथा का अष्टम अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए इससे पहले कार्तिक व्रत के दीपदान की महिमा का श्रवण करते हैं। स्त्री और पुरुषों के जन्म से लेकर जो पाप कर्म किए वह कार्तिक मास में दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में यह प्राचीन कथा बड़े ही महत्व की है। प्राचीन काल में द्रोण देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री बड़ी ही दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संगत दोष से पति की आयु क्षीण होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। श्री विष्णु भगवान की। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृत कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था ना कोई भाई था। वह सदा भिक्षा के लिए अन्न का भोजन करती थी। वह अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी ना खाकर मांग कर लाकर बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती थी और उसने कभी मंदिर आदि में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुना। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ पर आया। उसका नाम कृतस था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्य में लगी देख कर कृत ने पूछा, ओ बूढ़ी नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुल के समान है। एक दिन इसका नाश होना निश्चित है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह का विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु के चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन। और जब कार्तिक मास आए तो भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान दान आदि करके दीप दान कर। और श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक मास में दीप दान करने से भगवान विष्णु की कृपा पालेगी। ऐसा कहकर कृतस ब्राह्मण तो चला गया और वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची थी कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीप दान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई। वह स्वर्ग लोक हो गई और समय अनुसार उसकी मुक्ति भी हो गई। श्री विष्णु भगवान की। कार्तिक व्रत के तत्पर होकर जो व्यक्ति दीप दान के इस इतिहास को सुनता है और स्वयं भी दीप दान करता है वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और श्री विष्णु भगवान की जय और शंकर भगवान की जय और माता गंगा तेरी सदा ही जय। अर्थात प्रतिदिन एक दीप दान अवश्य आप कीजिए। जो कर सकते हो अवश्य करें, क्योंकि इसकी महिमा सुनने मात्र से ही हमारे जीवन में जो कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी परेशानी है वो क्षण भर में दूर हो जाएगी। हमारे विकारता हमसे दूर रहेंगी
और प्रभु की कृपा हम पर बनी रहेगी। आइए कार्तिक मास महात्म्य के 8वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म्य का वशिष्ठ लिखते 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत का उद्यापन विधि बताता, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनाए, वनद्वार और फूलों के सुशोभित करे, चंवर से शोभित करके मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय इस 4 द्वारपालों के अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतोभद्र मंडल बनावे, उसके ऊपर पंचरत्न डाल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी का भगवान विष्णु को जगे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं का उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु का उद्यापन पूजा की जाती। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार करके विधि नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। व्रती विधिवत प्रकार से वादों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करे। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल प्राप्त होता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवान भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उन्हें करोड़ों तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्णमासी को पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। एवं उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है, वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को सहपत्नी सामर्थ्य अनुसार भोजन करावे। उन ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपयुक्त ब्राह्मणों को वस्त्र, भूषण आदि से पूजन करें। उनके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। श्री विष्णु भगवान की पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान देवे। तत्पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अतः कथा का 8वां अध्याय संपूर्ण। कार्तिक मास का 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। जो पढ़े सुनेगा इसे, वह होगा भव से पार। अध्याय पढ़ने दे, 2 दे हो गए, 2 एक को है। पहले दीपदान दस्या
श्री हरि कृपा से लिख रहा 9वां अध्याय का सार। राजा पृथ्वी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनि नारद जी, आपके कार्तिक मास के व्रत को जो तुलसी की जड़ के भगवान विष्णु का निवास बताकर इस स्थान में मिट्टी का पूजन बुलाता है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महिमा तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक बार जब देव गुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने गए तो भगवान शंकर ने उनके भक्त की परीक्षा की। उन जटाधारी दिगंबर ने उनके मार्ग में अवरोध डाला। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारे वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर हैं, यहाँ कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य की गर्वित होकर इंद्र कब चुप रहते, उन्होंने क्रोध कर तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ तो उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर देखता हूँ। तो द्रौपदी की रक्षा कौन करता है? ऐसे क्रोध इंद्र जो ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया। विकराल नेत्र धारण करके भगवान शंकर ने उसे देखा, त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के इंद्र की क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु जो ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम कर दिया और दंडवत प्रणाम करके बहुत स्तुति की। तो शंकर भगवान की जय। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा कि हे दीननाथ, हे महादेव, आप अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? जब बृहस्पति ने कहा भगवान भक्तों पर दया करनी चाहिए, आप अपना भक्तवत्सल्य नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं, जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों में अग्नि अब इंद्र को पीड़ित ना करेगी। बृहस्पति ने ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से निकाले हुए अग्नि तेजो को अपने हाथ से लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जितना इच्छा थी उसे जानकर इंद्र और शंकर बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। अतः कथा का 9वां अध्याय संपूर्ण। कथा विसर्जन होत है, सुनो श्रोता धर ध्यान। श्री राम के लक्ष्मण जान